एक तरफ पाकिस्तान के F-16 और JF-17 हवा में थे, दूसरी तरफ भारत का S-400 उन्हें ट्रैक कर रहा था। और फिर एक के बाद एक 6 पाकिस्तानी विमान राख हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, भारत अब प्रहार करता है। लेकिन जो आने वाला है वो और भी भयंकर है। आज जनरल मुनीर को एक और कड़ा झटका लगने वाला है। भारत माता की जय मित्रों। हम बात करते हैं भारत की शक्ति की, उसके शत्रुओं की चालों की और उन वीरों की जो रात दिन इस देश की रक्षा में लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत की रक्षा नीति ने एक नई करवट ली है। 2 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 25 अरब डॉलर की रक्षा खरीद को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हरी झंडी दी है। थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल तीनों के लिए नए हथियार और नई प्रणालियां स्वीकृत हुई हैं। लेकिन इन सब में 2 स्वीकृतियां ऐसी हैं जो चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। पहला है S-400 की और इकाइयों की खरीद, और दूसरा, और यही आज का असली विषय है, भारत का स्वदेशी स्टील्थ मानव रहित विमान घातक। यह स्वीकृति कोई साधारण कागजी कार्यवाही नहीं है, यह उस दिशा की घोषणा है जिस दिशा में भारत अपनी वायु शक्ति को ले जाना चाहता है। जब कोई देश अपने स्वदेशी युद्धक मानव रहित विमान को सेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करता है, तो वह दुनिया को बता रहा होता है कि अब वह केवल खरीदार नहीं, निर्माता भी है। और यही संदेश आज भारत दे रहा है। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा विमान जो रडार को चकमा दे दे, एक ऐसा विमान जो बिना चालक के शत्रु की सीमा में घुस सके, एक ऐसा विमान जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के लक्ष्य को नष्ट कर दे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने वर्षों की कठिन मेहनत के बाद भारत को यह शक्ति दी है, और अब भारतीय वायु सेना ने इस विमान को आधिकारिक रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं है, यह भारत के भविष्य के युद्ध की नींव है। घातक का पूरा नाम है स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड, जिसे स्विफ्ट भी कहते हैं। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने बनाया है। इसका आकार देखकर आपको तुरंत अमेरिका के B-2 स्प्रिट स्टील्थ बम वर्षक विमान की याद आ जाएगी। वही उड़न पंख संरचना, वही निम्न परावर्तन प्रौद्योगिकी, अर्थात रडार की आंखों से बचते हुए शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली को भेदना। ठीक यही कार्य घातक करने के लिए बना है। इसका प्रारूप पहली बार वर्ष 2022 में उड़ा था, और अब वर्ष 2026 में यह वायुसेना के हाथों में आने की दिशा में बढ़ रहा है। मात्र 4 वर्षों में प्रारूप से खरीद तक ये गति ही भारत की नई सोच को दर्शाती है। अब बात करते हैं घातक की शक्ति की। ये एक स्वायत्त जेट चालित युद्धक मानव रहित विमान है, अर्थात इसमें कोई चालक नहीं होता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पूर्व निर्धारित अभियान आंकड़ों के माध्यम से यह अपना कार्य स्वयं करता है। इसका आकार निम्न रडार परावर्तन सुनिश्चित करता है, यानी शत्रु का रडार इसे पकड़ ही नहीं सकता। स्टील्थ प्रौद्योगिकी की वजह से यह उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को भी पार कर सकता है, वैसी ही प्रणालियां जो पाकिस्तान और चीन के पास हैं। घातक को सटीक प्रहार अभियानों के लिए बनाया गया है। यह जाकर लक्ष्य पहचान कर प्रहार करके वापस आ सकता है। कोई चालक का जोखिम नहीं, कोई मानव जीवन की हानि नहीं, केवल परिणाम। यह विमान भारत की स्वदेशी रक्षा रणनीति का एक जीवंत उदाहरण है। जिस प्रौद्योगिकी को पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास माना जाता था, वह प्रौद्योगिकी अब भारत स्वयं बना रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के उन वैज्ञानिकों को, उन अभियंताओं को जो वर्षों से उन प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम भी सार्वजनिक नहीं होता, उन्हें शत शत नमन। उनकी मेहनत आज एक हथियार बन गई है, एक ऐसा हथियार जो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल देता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, घातक केवल एक विमान नहीं है, ये एक पूरे कार्यक्रम की शुरुआत है। जब भारत इस विमान को सेना में शामिल करेगा, तब इससे प्राप्त अनुभव और प्रौद्योगिकी का उपयोग अगली पीढ़ी के और भी उन्नत युद्धक विमानों के निर्माण में होगा। अर्थात घातक केवल एक हथियार नहीं, यह भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की आने वाली पीढ़ियों की नींव है। इसीलिए इस स्वीकृति का महत्व केवल आज के लिए नहीं, बल्कि अगले 2 दशकों के लिए है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो सबसे अधिक महत्व रखता है। पाकिस्तान और चीन को इस विमान से कितना खतरा है? पाकिस्तान के लिए बात सीधी है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने
6 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए 300 किलोमीटर की दूरी से। यह दूरी इतनी अधिक थी कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने स्वयं कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा भूमि से आकाश प्रहार दूरी का कीर्तिमान था। अब सोचिए, यदि S-400 इतना कुछ कर सकता है तो घातक जैसा स्टील्थ विमान क्या करेगा जो पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर प्रहार कर सकता है। इस्लामाबाद में बैठे जनरल मुनीर के लिए यह एक सीधा संदेश है, भारत अब केवल उत्तर नहीं देता, भारत पहले प्रहार करने की क्षमता रखता है। चीन के लिए स्थिति और भी जटिल है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। गलवान के बाद से दोनों तरफ सैनिक तैनात हैं। चीन के पास J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान है, उन्नत प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां हैं और हिंद महासागर में उनकी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ती जा रही है। लेकिन घातक जैसा स्टील्थ विमान भारत को एक असम्मित लाभ देता है। यह विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट पहाड़ों और घाटियों में भी संचालित हो सकता है, जहां परंपरागत विमानों के लिए कठिनाइयां अधिक होती हैं। इसकी निम्न रडार परावर्तन क्षमता चीनी वायु रक्षा को भी चुनौती देती है। बीजिंग को समझ आ गया है कि भारत अब केवल एक प्रतिक्रियाशील शक्ति नहीं रहा, भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। और S-400 की बात करें तो भारत पहले से ही सुदर्शन चक्र के नाम से 3 प्रणालियां संचालित कर रहा है। 5वीं प्रणाली शीघ्र ही आ रही है और अब और प्रणालियों की खरीद स्वीकृत हो गई है। 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह प्रणाली पाकिस्तान के पूरे वायु क्षेत्र को आच्छादित कर सकती है। उत्तर और पश्चिम दोनों दिशाओं में तैनात S-400 प्रणालियां एक ऐसी सुरक्षा छत्र निर्मित करती हैं जिसके नीचे भारत का वायु क्षेत्र लगभग अभेद्य है। इसीलिए वायुसेना प्रमुख ने इसे खेल बदलने वाला कहा और सच में यह खेल बदलने वाला ही सिद्ध हुआ। जब S-400 और घातक दोनों एक साथ भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में होंगे, तब शत्रु के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ S-400 उनके विमानों को 400 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर देगा और दूसरी तरफ घातक बिना किसी चेतावनी के उनकी सीमा के भीतर पहुंचकर महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कर देगा। यह संयोजन भारत को वह क्षमता देता है जो आज के युद्ध में सबसे अधिक निर्णायक मानी जाती है। पहले देखो, पहले मारो और पूरी तरह सुरक्षित रहो। मित्रों, ये वह भारत नहीं रहा जो कभी अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मुंह ताकता था। ये वह भारत है जो स्वयं अपना स्टील्थ विमान बना रहा है। ये वह भारत है जिसने एक ही अभियान में 6 शत्रु विमान गिराए। ये वह भारत है जिसने 25 अरब डॉलर की रक्षा खरीद एक साथ स्वीकृत की, क्योंकि हमें पता है कि यह समय दुर्बलता दिखाने का नहीं बल्कि अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने का है। घातक विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, यह भारत के वैमानिकी गौरव का प्रतीक है। यदि यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी, या तो अभी पसंद करें और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो भारत की रक्षा शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। और टिप्पणी में बताइए, आपके अनुसार घातक विमान भारत के लिए S-400 से बड़ी संपत्ति सिद्ध होगा या छोटी? अपना मत अवश्य लिखें। जय हिंद।